स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। सबसे पहले आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आप सबको पता होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x की पावर कितनी हो, x की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2, वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको पता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाई ए। ये होता है, ये इसकी जीरोज होती है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज निकालनी होती है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और एक दूसरा आपको मेथड पता है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी फॉर्मेट में है। यहाँ पे अब आपको देखना है कि ये a और जो c होता है, a यहाँ पे क्या है? 1 है और c यहाँ पे कितना है? 10। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? 10। और जो यहाँ पे b जो है वो कितना है? -3। अब आपको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, देखने होते हैं कि उन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो, 10। लेकिन उनको प्लस माइनस करके देखो तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? -3। और 10 क्या आना चाहिए? प्लस का प्रोडक्ट -10 है, -10 आना चाहिए दो नंबर का प्रोडक्ट। 5 और 2 हमने देख लिया, 5 और 2 दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट करते तो 10 आता है। लेकिन 10 कैसा आना चाहिए? माइनस का। और 3 भी क्या आना चाहिए? माइनस का। तो माइनस का 5 और प्लस का 2, माइनस का 5 और प्लस का 2, ये दो नंबर लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। अब यहां से फर्स्ट जो 2 टर्म्स है और लास्ट 2 टर्म, इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। x माइनस 5, यहाँ से प्लस 2 कॉमन निकाला, x माइनस 5। यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स आ गए, x माइनस 5 और x प्लस 2। दोनों को आप इक्वल टू 0 रखोगे, x प्लस 2 को भी और x माइनस 5 से। यहां से x की वैल्यू आपके पास 5 आएगी और इधर से -2। मतलब इस इक्वेशन की दो जीरोज होगी, x इजिकल टू 5 एंड x इजिकल टू -2। ठीक है, ये है आपको जीरोस निकालने का, मतलब इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का, जीरो निकालने का मेथड। देखो एक क्वेश्चन और देखो, काफी बच्चे इस क्वेश्चन में बड़ी ही मिस्टेक करते हैं। √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x प्लस 5√2। काफी बच्चे क्या करते हैं, रूट को देख के सोचेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, रूट को देख के सोचेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। लेकिन रूट वाले ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि वो टफ होता है। आपको करना उसी फॉर्मेट से जैसे आप करते आ रहे हो, उसी तरीके से आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने बताया जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो सी होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, ए और सी का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरोज यही होती है। अब यहाँ पे देखो √2 है और ये 5√2, दोनों का प्रोडक्ट कर लो। 5 और √2 मिलके क्या बन गया? 2, क्या आ गया? 10। अब यहाँ पे क्या है? 7। b की वैल्यू कितनी है? 7। अब आपको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना हो, 10, और उनको ऐड करने पे हमारे पास क्या है? 7। बिल्कुल इजी। अब यहाँ पे क्या है? 5 और 2 दो नंबर हमारे पास मिल गए पहले। अब √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। अब यहां से कॉमन निकालने में भी गड़बड़ कर देते हैं, काफी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कॉमन निकालने में। अब यहाँ पे देखो √2 और यहाँ पे 5x है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, तो x को बाहर निकाल दो, √2x बच गया और यहाँ 5। अब इधर से देखो, अब एक चीज पता है, जो यहाँ पे है वो सेम यही आना चाहिए, जो यहाँ फर्स्ट टर्म में जो है सेम वही यहाँ पे बचना चाहिए। लेकिन यहाँ से √2 है और यहाँ 2 है, 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, तो यहां से √2 कॉमन निकाल लिया, यहां बच गया √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये सेम आ गया, दोनों हमारे पास सेम आ गया। अब इसके दो जीरोज होगी, x प्लस √2 और दूसरा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू होगी -√2 और -5/√2। ये इसकी दो क्या हो गए? जीरोज हो गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो, ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है कई बार। (2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8)। अब
अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे तो 1/8 है, 1/8 है तो क्या हुआ, कुछ नहीं है, सेम इसी तरीके से आपको चलना है। आप एक काम कर सकते हो, इसमें सबसे पहले इस इक्वेशन का एलसीएम ले सकते हो। सबसे पहले क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम क्या हो जाएगा, 8, यहाँ 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 उधर यहाँ अपॉन में है, डिनोमिनेटर में इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्रोडक्ट में हो जाएगा, तो जीरो प्रोडक्ट, जीरो के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ हमारे पास ये उसी फॉर्मेट में इक्वेशन बन गई, 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर दो। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना हो 16 और प्लस माइनस करने पे कितना आए -8, -4 और 4 और 4 का प्रोडक्ट करते हैं तो 16 आता है और उनको ऐड करोगे तो भी क्या आ जाएगा, -8। हमें -8 चाहिए तो दोनों क्या नंबर हो जाएंगे, माइनस के। 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर से कॉमन सबसे क्या आ रहा है, 4x, यहाँ 4x माइनस 1, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है। कई बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, लिखने में गलत करेंगे। कुछ कॉमन नहीं है तो सिर्फ आप 1 लिख दो, सिर्फ 1। अब वो देखो कि ये माइनस है, ये प्लस है, सिर्फ उसके हिसाब से यहाँ पे माइनस का साइन, तो हम माइनस का 1 माइनस साइन कॉमन बाहर निकाल रहे हैं, तो ये 4x क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 1 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसकी दो जीरोज होगी, 4x माइनस 1 दोनों ही सेम है, तो इसकी जीरोज क्या होगी, x की वैल्यू 1/4, दोनों ही सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना नेचर ऑफ फ्रूट्स। अब ये इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखा कि हमारे पास 1/4 दोनों ही वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। ऐसे ही जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें दोनों डिफरेंट आई थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेचर्स ऑफ फ्रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी उसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, b² माइनस 4ac। b² b x का कोफिशिएंट है, a x² का कोफिशिएंट है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो b² माइनस 4ac, यहां से हम फाइंड आउट करते हैं कि इक्वेशन का रूट कैसा होगा। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि इक्वेशन का रूट्स बताओ। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी टाइप की इक्वेशन आपके पास दे रखी हो तो नेचर ऑफ रूट्स, सबसे पहले b² माइनस 4ac आप फाइंड आउट करोगे। जो भी इक्वेशन है उसमें जितनी वैल्यू है आप वो पुट कर दोगे, b² माइनस 4ac। अगर इक्वल टू 0 आता है, b² माइनस 4ac की अगर वैल्यू आपके पास सोल्व करने के बाद इक्वल टू 0 आती है तो उसके दोनों ही रूट्स क्या होंगे, बोथ रूट्स आर सेम, बोथ रूट्स आर सेम एंड रियल नंबर, बोथ जो दोनों ही रूट क्या होंगे वो इक्वल होंगे और रियल नंबर होंगे। अब यहाँ पे देखो b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आता है, इक्वल टू 0 आता है तो बोथ रूट्स आर सेम एंड रियल नंबर। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो दोनों रूट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे बट रियल नंबर होंगे, डिफरेंट रियल नंबर। अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 आता है, 0 से छोटी वैल्यू आती है तो आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। ये आप अपर क्लासेस में पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे जब आप इक्वेशन का रूट निकालते हो तो आपको फॉर्मूला पता होगा, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारे पास इक्वेशन के रूट निकालने का फॉर्मूला है। जब यहाँ पे अगर लेस देन 0 वैल्यू है, 0 से छोटी है तो वो माइनस में आएगी, 0 से छोटी है तो माइनस में आती है। और जब रूट के अंदर अगर माइनस साइन बनता है तो वो हमारे पास होता है आयोटा बन जाता है, उसको हम लिखते हैं आयोटा। अभी ये चीज आप अपर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी 10th क्लास में इतना सब कुछ नहीं है। ये आयोटा में आपको नहीं जाना है, इसको आई को आयोटा बोला जाता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो आपके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स। इस टाइप पे एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है नेचर ऑफ फ्रूट के ऊपर। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया होगा।
अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन के रूट्स निकालने तो आप ये फॉर्मूला भी यूज करके किसी भी, कई बार क्या होता है कि इक्वेशन ऐसी होती है कि आपके को 2 नंबर फाइंड नहीं हो पाते कि भाई उनका प्रोडक्ट करें ऐसे, तो आप ये फॉर्मूले में पुट करके भी आप उसके नेचर्स ऑफ रूट निकाल सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2 नंबर का सम हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180। फाइंड 2 नंबर, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product 182। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पास बहुत पेपर में देखने को मिल जाएंगे कि 2 नंबर दे रखे, 2 नंबर का सम कितना है 27 और उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 180। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे स्टेटमेंट में उसने बोला है हमें उसी तरीके से चलना है, अपना कुछ भी नहीं लेना है। अब यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर हमने फाइंड, एक को ए ले लिया, दूसरे को बी ले लिया। अब चाहे एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, एक हमने ए लिया है, दूसरा हमने बी लिया है, 2 नंबर लिए हैं। उन दोनों नंबर का सम कितना बोल दिया 27 और दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट कितना है 182। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो ये a प्लस बी इक्वल टू 27 है, यहां से हम एक नंबर की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू निकाल ली, a इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 27 माइनस a। b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, a इंटू 27 माइनस a इक्वल टू 182। ये हो जाएगा 27a और a का मल्टीप्लाई a के साथ a स्क्वायर इज इक्वल टू 182। हम दोनों ही एक साइड लेके चले जाएंगे, इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 27a प्लस 82 इक्वल टू हमारा 0। भाई इक्वल टू के इधर लेके आएंगे या इधर लेके आओ, तो a स्क्वायर जो हमारा माइनस का है, हमने उसका साइन माइनस में कॉमन निकाल के उस चीज को एडजस्ट कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, अब आपको 2 बड़े नंबर लग रहे होंगे 27 और 182। इन 2 नंबर को, 2 नंबर ऐसे फाइंड आउट करना है जिनका सम कितना हो 27 और प्रोडक्ट कितना हो 182। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फैक्टराइज करो, 2 से करते हैं 91 और फिर ये 3 से हो जाएगा 70। सॉरी ये 3 से नहीं होगा, ये होगा 7 से, 7 इंटू 13, 13 7 जा 91। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर निकल के आए हैं, 2, 7 और 13। अब इन 2 नंबर से देखना है कि वो उनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, माइनस का 27। अब देखो यहाँ पे ये दोनों नंबर है तो 14 और 13, इन दोनों का सम हमारे पास कितना आ रहा है 27, लेकिन हमें 27 क्या चाहिए माइनस का, तो दोनों ही नंबर हम क्या ले लेंगे माइनस a स्क्वायर माइनस का 14 a माइनस 13a प्लस 82। यहां से a कॉमन लेंगे, a माइनस 14, यहां से 13 कॉमन आ जाएगा, a माइनस 14। अब यहाँ पे आपके पास 2 नंबर निकल के आ गए 13 और 14। ऐसे 2 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास कितना आता है 182 और सम करते हो तो कितना आता है 27। जब इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना पूछा जाए तब आप 2 नंबर में 3 नंबर में ऐसा तो आप ऐसे सोल्व कर दोगे। अगर 1 नंबर में आता है तो आप यहीं से चेक करोगे। अगर 1 नंबर में ऑप्शन एमसीक्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप यहीं से चेक कर लोगे, यहां से इसके फैक्टर करके देख लोगे, जो प्रोडक्ट है इसे फैक्टर करके देखोगे, जिनका सम 27 आ रहा है वही 2 नंबर हो जाएंगे, उन्हीं पे टिक कर देना, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। फाइंड द 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज। 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। कॉन्जुगेटिव का मतलब आता है कि लगातार आने वाले नंबर्स, मतलब कोई नंबर अगर 5 है तो उसके साथ आने वाला 6 होगा, 6 या 7, 7, 8 ऐसे कंटिन्यूअस लगातार आने वाले नंबर को कॉन्जुगेटिव नंबर्स बोला जाता है। अब कह रहे हैं कि ऐसे 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, हमने लेट किया, एक a हो गया, दूसरा हो गया a+1, लगातार आने वाला, भाई एक
5 है तो दूसरा 6 होगा। तो a प्लस 1 दो नंबर हमने लेट कर लिए, a और a प्लस 1। अब कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, उन्हीं दोनों नंबर के स्क्वायर का सम, ये जो दोनों नंबर है इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम कितना देगा। जैसे स्टेटमेंट में बोला है हमें वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगाना है इसमें। काफी बच्चे कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं या कुछ ना कुछ गायब कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन में जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब कह रहे हैं कि उनके स्क्वायर का सम, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a इक्वल टू 365। 365 को इधर ले आओ, a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a। 365 इक्वल टू के इधर आया तो यहाँ क्या है 1 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 364। अब देखो यहाँ पे सब में 2 नजर आ रहा है तो हम क्या लेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 जब आप कॉमन निकालोगे तो a स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा 182, a स्क्वायर प्लस a माइनस का 182। अब यही क्वेश्चन शायद हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था अभी, लास्ट क्वेश्चन जो था उनमें वो भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे दो नंबर है, अब वहां पे क्या था 27 था, a स्क्वायर प्लस 27a प्लस 182 ऐसा कुछ था, यहाँ पे माइनस था प्लस था, ऐसा कोई जो भी सिंबल था। अब यहाँ पे भी 182 है, ऐसे ही दो नंबर। अब यहाँ पे 13 और 14 दो नंबर आ जाएंगे, इन दोनों को ऐड करके 27 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस 14a माइनस का 13a माइनस का, ऐसे दो नंबर हमारे पास क्या आ गए, एक तो 13 आ गया और एक 14 आ गया। आगे इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है कि ये होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या कह रहे हैं कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ये होगा इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13, उसने हाइपोटेन्यूस के बारे में बोल दिया कि वो 13 है, और जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो बेस है वो हमने ले लिया x, और तो ये एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, यही होगा भाई। एक को हमने x लिया है, एक को क्या ले लिया, उससे 7 क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है, तो x माइनस 7 हो गया। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे। एक हमारे पास साइड कितनी है x, ये 13 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, यहाँ से ये 2x हो गया माइनस 14x। 169 को भी हम इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस इसमें से करेंगे तो ये माइनस का 120 होगा, ठीक है। अब यहां से हम निकाल लेते हैं 2 कॉमन, ये इक्वल टू 0 रखो, इसको 2 कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन के आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब देखो दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना हो 60 और प्लस माइनस करो तो कितना है 7। अब 12 और 5, 12 5 जा 60, और उसमें से 12 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पे हमें 12 कैसा चाहिए, माइनस का 12 चाहिए, 7 जो है वो माइनस का है। अब ये सोल्व हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 12 हो गया, यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो x प्लस 5। अब दो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, यहाँ से x की वैल्यू एक तो माइनस 5 आई है और एक 12 आई है। अब डायमेंशन जो भी चीज होती है, कोई किसी भी चीज की लेंथ होती है या हाइट होती है, वो कभी नेगेटिव में होती नहीं है, तो यहाँ से हम 5 को तो लेंगे नहीं, यहाँ से क्या लेंगे 12। x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 12, बेस अगर 12 है तो हाइपोटेन्यूस कितनी हो जाएगी 12 माइनस 7 कितना
ठीक है, इस टाइप के ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ही स्पीड से एक ट्रेन क्या कर रही है, 360 किलोमीटर चल रही है। इफ दिस स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर देन, अगर उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। उसी सेम जर्नी को क्या कह रहा है कि 1 घंटा कम लेगा अगर उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर ऐड कर दिया जाए। अब आपको पता होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा, जो टाइम होता है, टाइम क्या होता है, या डिस्टेंस एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम की बात हो रही है, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये चीज आपको यहाँ पे यूज करनी है। अब वो कह रहा है कि हमने ले लिया कि एक ही स्पीड से वो चल रही है, तो हमने लेट किया कि स्पीड ऑफ ट्रेन ऑफ स्पीड हमारे पास ट्रेन की कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर यहाँ हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे दी, 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस दे दी। अब जो जर्नी है एक ही स्पीड से वो चल रही है, तो वहां पे वो जितना टाइम ले रही है जितना ले रही है। अब जब यहाँ पे इसी स्पीड से वो x किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो हम यहाँ पे टाइम क्या होगा, 360 अपॉन में x, यही टाइम होगा। x की हमें वैल्यू नहीं पता, अभी हमें x ही निकालना है, इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, वो कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर मोर कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तब वो क्या कह रहा है कि 1 घंटा कम ले रही है। जो ये यहाँ पे जो पहले जो स्पीड थी उससे 1 घंटा कम ले रही है। अब यहाँ पे इक्वेशन आपको कैसे बनानी है, इस चीज को देखना। जब टाइम स्पीड x थी तब टाइम हमारे पास t था, ठीक है, ये हमारा टाइम t1 हो गया। दूसरा टाइम t2 हो गया 360 अपॉन में x प्लस 5, जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी तब ये हमारे पास टाइम t2 हो गया। अब वो कह रहा है कि वो जो टाइम है, पहले जो टाइम था, दूसरा जो टाइम है उससे 1 घंटा कम, 1 घंटा कम। अगर पहले वाले टाइम में दूसरे वाले को माइनस कर देंगे तो इक्वल टू 1 होगा। एक ही घंटे का तो 1 घंटा टाइम कम ले रही है ना वो। भाई इसमें अगर 6 घंटे लगाए तो ये वाली 5 घंटे लगाएगी। भाई पहले जो स्पीड x थी उस स्पीड से मान लो उसने 6 घंटे में कवर किया, तो दूसरी जब 5 किलोमीटर बढ़ा दी तो उसने 5 घंटे लगाए। अब ठीक है, तो t1 टाइम में से हम t2 टाइम माइनस कर देंगे और इक्वल टू हमारा क्या होगा 1, क्योंकि 1 घंटा वो कम ले रहा है। t1 माइनस t2, तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब क्या है, इक्वेशन को सोल्व करना है, एलसीएम ले लो, x प्लस 5 इंटू एक्स, यहां से 360 की मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगी 360 की मल्टीप्लाई x प्लस 5 के साथ, तो x से करें तो ठीक है, प्लस 5 से जब करेंगे तो 0 0 350 16 80 माइनस का 360x इज इक्वल टू 1। 360x से 360x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में ये इधर इक्वल टू में चले जाएंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1800 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x। ये अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बनी है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट करो तो कितना है। अब यहाँ पे बच्चे करेंगे गड़बड़, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है, क्या करना है, अरे बेटा डरना नहीं है उससे भी, उसको भी ऐसे ही करना है। आप किससे कर दो, इसको 6 से कर दो सीधा, 300, फिर 6 से कर दो 50, फिर 2 से 25। अब यहाँ पे चेक कर लो दोनों, नहीं तो और पूरा खोल लो। 6 हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये 2 नंबर आए आपके पास। 3 इंटू 2 3 इंटू 2 3 इंटू 2। अब यहां से आप चेक कर लो आपके पास क्या नंबर आएंगे, 4 3
अब मेरे ख्याल से 40 और 45 ये दो नंबर आ जाएंगे, 40 और 45। 40 और 45 की मल्टीप्लाई आप कराओगे तो यही आएगा 4 2 1800। तो एक नंबर हमारे पास क्या हो गया 40 और दूसरा नंबर हमारे पास क्या हो गया 45। तो हमें प्लस का 5 चाहिए तो 45 को हम प्लस का रखेंगे और माइनस का 40x। यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, x प्लस 45 और x माइनस 40। अब यहाँ पे स्पीड हमारी एक तो प्लस की आई है और एक माइनस की आई है। स्पीड ऐसा तो है नहीं कि हमारी नेगेटिव में आ जाएगी, स्पीड ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव में आ जाएगी। अगर स्पीड प्लस में ही होगी, प्लस की ही लेनी है, नेगेटिव में नहीं लेनी, तो यहाँ पे जो स्पीड हमने x मानी थी वो हमारी कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर, और जो 5 किलोमीटर बढ़ाने पे कितनी होगी 40। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे आपको। तो बड़े ही ध्यान से करना है, थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा उस क्वेश्चन को करते टाइम, ठीक है। बाकी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।